अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इफ्तिखार भाई मौजूद हैं। मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ। इफ्तिखार भाई कैसे हैं? जी, ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार भाई क्या काम करते हैं? जी, मैं लंडे का काम करता हूँ, गारमेंट्स की दुकान है पैंट शर्ट की। लंडे के गारमेंट्स का बिजनेस है। जी, जी। किस किस चीज़ में डील करते हैं? ये कि इसमें होते हैं गरम पजामे होते हैं, ठीक है। पैंटें होती हैं, बच्चों की शर्टें, बच्चों के पजामे होते हैं, इसमें 3-4 काफ़ी वैरायटी होती है। ये कि जेंट्स माल ज़्यादा होता है हमारे पास। तो इसमें ये होलसेल का माल भी होता है परचून में भी। ठीक जिस है। तरह को आपको ज़्यादातर के हम होलसेल बेचते हैं। जी। तो हमारी दुकानें इधर पास ही, तो वो नीचे परचून में बेचते हैं, इधर होलसेल में। ये कि यहाँ पे आपको पजामा 120-30 रुपये मिल जाता है, अच्छा ठीक है। भी और नॉर्मल भी। ठीक ये है। कि जिस तरह मर्ज़ी आप बेचें, इसमें बेनिफिट बहुत होता है। अच्छा मार्जिन होता है। जी, कम से कम कितने पैसों से काम स्टार्ट हो सकता है? ये कम से कम अगर शुरू करें तो 2-3 लाख से हो जाता है। अगर नहीं, एक छोटे लेवल पे छोटा एक मैंने लेवल फट्टा एक रेडी लगानी है। वो तो तकरीबन 20-30 हज़ार में हो जाता बीस है तीस शुरू। हज़ार से हो जाता है। जी, सीज़न अच्छा लग जाता है। जी, बेशक हर सीज़न अच्छा लगता है क्योंकि ये ज़्यादा होता है, सर्दियों में डिमांड होती है गर्म पजामे की। और गर्मियों में जो होते हैं, वो गर्मियों में जौन सी हाफज शर्टें होती हैं, गर्म लाइट वेट पजामे होते हैं, उसका भी बहुत अच्छा सीज़न लगता है। बच्चों की शर्टें और बच्चों के पजामे गर्मी में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों सीज़न का कारोबार है। हाँ जी, दोनों। ज़्यादा सर्दियों में चलता है मेरे ख्याल में। ज़्यादा सर्दियों में जैकेट, गर्म पजामा होता है और स्पोर्ट्स पजामे, ट्रैक सूट, इस तरह की काफ़ी चीज़ें बिकती हैं। ये लोकल वैरायटी होती है आपके पास या इम्पोर्टेड होता है ये सब इम्पोर्टेड कुछ? होती है ज़्यादा। किस किस मुल्क का ज़्यादातर आपके ये पास? ज़्यादातर आता है 2-3 मुल्क हैं, चाइना का, फ्रांस का, तो जर्मनी का आता है, अच्छा। तो एक और मुल्क है, क्या नाम उसका? ज़्यादा फ्रांस। अच्छा लंडा किस मुल्क का तसव्वुर किया जाता है? ये ज़्यादा चाइना, कोरिया का ज़्यादा अच्छा लगता है। चाइना और कोरिया का ज़्यादा अच्छा और साफ़ होता है। हाँ जी, साहब। बाकी थोड़ा सा हल्का होता है। जी, हल्का। आपके पास सारी वैरायटी होती है। हाँ जी। अच्छा जी, आपका गोदाम किस जगह पे है? ये कोल्लू वाली गली है, जंग बाज़ार में। कोल्लू वाली गली। कोल्लू वाली गली, जंग बाज़ार। कोल्लू वाली कोल गली। जंग बाज़ार। जंग बाज़ार। जंग बाज़ार बाग से रोड में कुछ फैसलाबाद। अच्छा, एक जंग बाज़ार तो उधर है ना, वो घंटा घर के पास। ये घंटा घर के पास इधर ही है। अच्छा, ये घंटा घर के पास है। हाँ जी, घंटा घंटा घर घर के पास है जंग बाज़ार। जंग बाज़ार। कोल्लू वाली कोल्लू गली। वाली गली। और इसके नज़दीक कोई मशहूर जगह? इसका बाग फ्री होटल पड़ता है, जहाँ से खाना वगैरह खाते हैं बाबा बढ़िया। फरीद होटल है बाहर। उसी गली में फौजी गारमेंट दुकान का नाम है। फौजी गारमेंट्स। जी। तो आपके पास लोग आके देख सकते हैं या मंगवा भी सकते मंगवा हैं? भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये कि जौन सी वैरायटी आप मंगवाएँगे, ठीक। वही आपको मिलेगी। ये कि नहीं है, ये नहीं कि आप अगर आपको वहीं जाती वैरायटी पसंद नहीं आती, वापस भेज दें। वापस भी हो हाँ जी, जाएगी? वापस भी हो जाएगी। क्योंकि अगर ये है कि आप जौन-सी बोलेंगे वही मिलेगी आपको। अगर गलत वैरायटी मिलती है, फिर आपको पैसे वापस मिलेंगे। पेमेंट का क्या तरीक़ाकार होगा? पेमेंट तरीक़ेकार ये है कि अगर आप 10,000 का माल लेते हैं, तो आपको माल जो है ना पसंद नहीं आता, 10,000 ही वापस मिलेगा। नहीं, पेमेंट एडवांस करनी पड़ेगी खरीदने से पहले? नहीं, नहीं, ये है कि अगर आपने ऑर्डर लिखवाना है, कोई माल जौन-सा हमारे पास नहीं होता है, अगर माल 2-3 दिन में आपका माल तैयार हो जाएगा। ठीक है। 2-3 दिनों में आपको ऑर्डर मिल जाएगा, जौन-सा बोलेंगे। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 2010 से इस्तेमाल कर रहे माशाल्लाह 12 साल से, हैं, मतलब 12 तब साल। आप छोटे से ही होंगे जी, जब से छोटा आप सा ये था। काम कर रहे हैं। माशाल्लाह ये तकरीबन एक्सपीरियंस में इतनी मेहनत मैंने की है, तकरीबन रात 12-1 बजे तक मैंने दुकान चलाई है। माशाल्लाह मेहनत की है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अगर कारोबार एक भी अच्छा बंदा, है। नया बंदा लंडे का कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे क्या मशवरा देंगे कि क्या-क्या बातों पे अमल करे और किन-किन बातों से बच जाए? मेन बातें ये होती हैं कि ये जो काम करते हैं ना गारमेंट्स का, जी। इसके ऊपर ये है कि अगर आप काम करते हैं, तो अपने काम पे तवज्जो दें। ठीक है। ठीक है? आप हर कस्टमर के साथ मोहब्बत से डील करें, ये कस्टमर दोबारा भी आए। ठीक है। ठीक? उसके बाद कस्टमर को इतनी रियायत दें कि वो दिल करे कि आपकी सीधी दुकान पे रुके। ठीक है। ठीक है? ये नहीं कि आप इतना एक दफ़ा ही महँगा दे दें, बाद में दोबारा आए ना। ठीक है? इफ्तिकार भी, मेरे एक दोस्त ने एक दफ़ा लंडे से ऐसे ही, जैसे ये पैकेट पड़े हैं लिए, तो वो सारा एक्स्ट्रा लार्ज किस्म का माल जो किसी के काम का नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वो ये ना कि अगर उसने फिर पूछा नहीं होगा सही, ठीक है। ये कि मशवरा ले उससे, उससे बोले कि भाई मुझे ये वाला माल चाहिए। अगर वो कहता है कि यही माल है, जी। अगर वो आगे लेके जाता है, उसमें से कोई और निकलता है, फिर उसका काम है ये वापस कर दे। ठीक है। ठीक है? वो उस दुकानदार का काम है ले लेना वापस। क्योंकि उसने जब पूछा है तो फिर माल गलत मिला। अगर पूछ दुकानदार लेके जाता है, पूछता नहीं है, तो उसको माल गलत मिलता है, फिर उस दुकानदार का कोई कसूर नहीं, वो लेने वाला का कसूर माल है। छांटी हुआ हुआ होता है? हाँ जी, माल सारे चेक करके हर भेजते हैं। क्वालिटी के हिसाब से रेट्स होते हैं? हाँ जी। अपना नंबर बता दें अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे चलिए तो। नंबर दिखवा देता हूँ, 0306 4214 081। 0306 4214 081। 081। मोहम्मद इफ्तिखार इफ्तिखार, साहब। मोहम्मद इफ्तिखार। मोहम्मद इफ्तिखार साहब से आप रब्ता कर सकते हैं लंडे के जी, कारोबार के बारे में,
इनसे तमाम वैरायटी मिल जाती है, आप इनसे ख़रीद सकते हैं। व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे हाँ है, जी, व्हाट्सएप इसके और ऊपर अगर है। कोई तस्वीरें व्हाट्सएप मंगवाना चाहें तो वो भी कर वो देंगे। मेरा स्टेटस भी लगते हैं, तो ये है कि आप व्हाट्सएप पे तस्वीरें भी जब हम दिल करे मंगवा सकते हैं हमसे। चलें जी, ये थे मोहम्मद इफ्तिखार साहब, कोल्लू वाली गली, जंग बाज़ार, फैसलाबाद। इनके पास इसके अलावा भी बहुत पैंट सारी शर्ट की रेंज, ज़्यादा वैरायटी होती है, पैंट शर्ट की सारी वैरायटी होती है, पजामे की होती है, ड्रेस शर्ट्स शर्ट भी की होती होती हैं। है, और अभी आगे सीज़न आ रहा है, जैकेट्स होती हैं। मतलब लंडे की जो जो भी वैरायटी है वो मिल जाए। इफ्तिखार भाई, एक चीज़ बताते जाइए जाते जाते, जी, जी। तोल के भी बेचते हैं लंडा, या इसके सिर्फ अगर ये गांठे इनको होते हैं? बंडल चाहिए तो ये एक बंडल भी होते हैं। ठीक है। इनको मुझसे रब्ता करें, बंडल के फिर आपको मालूमात दे देंगे। ये 80 किलो के होते हैं, 45 किलो के, 40 किलो के, और वैरायटी मुख्तलिफ होती है। गर्म पजामे के भी होते हैं, जैकेट के, जिपर के, जो जौन सा उनको चाहिए फिर रब्ता करेंगे, उनको रेट मुनासिब मिलेगा, ठीक है। उनमें भी छांटी हुई होती है, या वो वो आप बंद बंडल आता ये है? बंडल आते हैं, ये छांटी नहीं होते हैं, ठीक है। ये पैकिंग होती है। ठीक है। इसमें अगर जैकेट का लेना है फिर जैकेट ही मिलेगी, ठीक है। अगर पजामा लेते हैं फिर गर्म पजामा ही मिलेगा। ये होता है फिर, मतलब कि सारे चेक किए होते हैं माल। चलें, इसका मोटा सा एक जाते जाते आइडिया दे दें कि फ़ी किलो रेट आजकल क्या चल रहा है पजामे का? आजकल फ़ी किलो तकरीबन मेरे हिसाब से चल रहा है, मैं लेता हूँ तकरीबन, मैं तो लेता हूँ 100 किलो 200 किलो की लेता ठीक हूँ है। इकट्ठा, ठीक है। बंडल होते हैं तो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये रेट चल रहा है, अच्छा। ठीक है। नॉर्मल अगर लेने तो फिर 5-6 हज़ार में मिल जाता है नॉर्मल। 5-6 हज़ार रुपये में नॉर्मल बंडल मिल जाता है बंडल मिल 45 जाता है। किलो का, ठीक है। ठीक है। अगर अच्छा लेना वो 7-8 हज़ार में मिल जाता है, चलें, ठीक है। एक बंडल से भी काम शुरू किया जा सकता है। ज़ाहिर बात ये है कि तकरीबन 100-200 पीस लगा हम्म, लें, हम्म। पजामे के लगा लें, ये 100-50 शर्टें लगा लें, तो ये कि निज़ाम नॉर्मल चलाएँ, तकरीबन 20,000-25 में चल जाएगा। उसके बाद ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता निज़ाम चलाते जाएँ, तो बेच लेते जाएँ और इफ्तिखार भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।